मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग ना बहुपद 10वीं क्लास का हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें प्रश्नावली 1 को हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग 6वां क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। ठीक है, मैं आपको अच्छे से समझाया हूँ। आपका इसका प्लेलिस्ट वीडियो बना है और आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास में स्वागत करते हैं। ठीक है भाई, और अगर अभी तक हमारे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास का ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, यदि भाजक बराबर 3x² माइनस 2x प्लस 2 और भागफल दिया है आपका x प्लस 1 और शेष फल दिया है बराबर 3 है, तब भाज्य बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मैं जैसे हल कराऊंगा वैसे आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। आप लोग इसके सॉल्यूशन की जगह क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों, हल लिख सकते हो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेना है भाई। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ दिया है, क्या है भाई, दिया है। पेन में थोड़ा सा आपको नहीं दिखेगा तो मेरे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है आपका। ठीक, अब देखो मेरा पेंसिल और पेन में मेरा फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि मैं बोर्ड में पढ़ाता था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, तो सबसे पहले आपको दिया है उसको लिखना है। तो भाजक बराबर, भाजक का मान दिया है 3x² माइनस 2x और कितना दिया है मेरे प्यारे साथियों, प्लस 2। उसी प्रकार आपका भागफल क्या दिया है भाई, भागफल आपका दिया है, भागफल बराबर x प्लस 1 दिया है और शेष फल दिया है आप लोग का कितना दिया है भाई, शेष फल दिया है मेरे प्यारे साथियों 3 दिया है। आपको ध्यान रखना, अब इसको कौन से सूत्र से पढ़े आपको याद रखना है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक सूत्र है इसी का। जब ये तीनों चीज दिया हो और आपको क्या ज्ञात करने बोलेगा, भाज्य ज्ञात करने बोलेगा, और आपको भाजक दिया है, भागफल और शेष फल, तो आपको एक सूत्र बताया जा रहा है। उस सूत्र को आपको मरते दम तक याद रखना है। होता है आपका भाज्य बराबर, भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या होता है भाई, भाजक गुणित भागफल, क्या होता है भाई, भागफल, और प्लस होता है मेरे प्यारे साथियों शेष फल होता है। क्या होता है भाई, प्लस होता है शेष फल। इस सूत्र में आपको मान रखना है, जो जो दिया है उसको आप लिखते चले जाओ। मेरे को भाज्य निकालना है तो भाज्य को ऐसे लिखूंगा। तो भाज्य बराबर, भाजक का मान मेरे दिया है क्या, भाजक का मान दिया है आपको सबको पता है 3x² माइनस 2x और क्या है मेरे पास है तो प्लस 2। इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बीच में गुणा का चिन्ह है तो आप भी गुणा लगा सकते हो। भागफल का क्या मान दिया है, x प्लस 1 दिया है और उसके बाद बीच में प्लस है तो आप प्लस लगाओगे। शेष का मान दिया है आपका 3। अब देखो इसको हल करते हैं भाई। ठीक है, आप ध्यान रखना, इसका गुणा पहले इसके साथ करेंगे, फिर इसी का गुणा फिर एक के साथ करेंगे। तो हम लोग अलग अलग करेंगे और इसी प्रकार इसका इसके साथ होगा, फिर इसका इसके साथ, तो अलग अलग कर लो। तो 3x² का पहले होगा आपका x प्लस 1 के साथ होगा, और इसका ध्यान रखना भाई, इसका माइनस 2x का गुणा इसके साथ होगा x प्लस 1 के साथ, और प्लस 2 का भी ध्यान रखना उसी के साथ होगा x प्लस 1 के साथ, और लास्ट में बचे रहेगा मेरे प्यारे साथियों 3 बचा रहेगा। ठीक है, तो मैं इधर थोड़ा सा बराबर करके लिखता हूँ, थोड़ा इधर। अब देखो 3x² और x के साथ गुणा होगा भाई, 3x² का x के साथ गुणा होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको घातांक सूत्र सबको पता होगा, 3x² का जब x के साथ गुणा होगा तो 3 ही रहेगा, लेकिन x² और ध्यान रखना x की घात 1 होगा, तो इसका क्या होगा आप लोग बताओ, घात आपस में क्या हो जाते हैं भाई, जुड़ जाते हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा, और आधार को कितने बार लिखते हैं भाई, एक बार लिखते हैं। और ध्यान रखना घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना 9वीं क्लास में अच्छे से पढ़े भाई। तो इसमें देखो 3 को मैं 3 ही लिखूंगा, x² का x के साथ गुणा होगा तो क्या होगा, x की घात 3 होगा, और इसका गुणा फिर इसके साथ होगा। 3x² का जब 1 के साथ गुणा करोगे और बीच में क्या चल रहा है आपका प्लस, तो इसका गुणा इसके साथ करो तो क्या आएगा, 3x² आएगा। अब देखो माइनस है तो माइनस रहेगा, माइनस 2x का गुणा x के साथ करूंगा तो इसका x और x मिलकर क्या होगा, x ही होगा, लेकिन आपका घात इसमें 1 है और यहाँ पास कितना है, 1 है, तो दोनों का आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो कितना होगा, माइनस 2x²। माइनस का गुणा जब यहाँ प्लस के साथ होगा तो क्या होता है भाई, माइनस, और 2x का गुणा 1 के साथ करोगे तो कितना होगा भाई, 2x होगा भाई। ठीक है, मतलब 2x का गुणा 1 के साथ करोगे, 2x का गुणा जब 1 के साथ किया जाएगा तो 2x ही आता है, और यहाँ पास क्या चल रहा है भाई, प्लस 2, तो 2 का गुणा x के साथ करो तो 2x होता है, 2 का गुणा 1 के साथ करो और बीच में पहले से चल रहा है प्लस,
तो 2 को गुणा 1 के साथ करोगे तो 2, और लास्ट हम क्या चल रहा है भाई +3। सबको समझ आ रहा है भाई? समझ नहीं आएगा तो कमेंट करना, और आपको अच्छे से समझ आ रहा है मेरे प्यारे साथियों तो आप लोग ना वीडियो को शेयर करना, ठीक है। तो देखो 3x3 वाला क्या है पास है क्या? नहीं है, तो एक इसको कितना बार लिखना है? एक बार। तो 3x3 आपका देखो x2 वाला कहीं पास है क्या? ये है, और कहीं पास है क्या? नहीं है। तो देखो 3 मतलब 3 के आगे प्लस है और यहाँ पास 2 के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस घटता है और चिन्ह किसका लगता है मेरे प्यारे साथियों? बड़ी संख्या का। तो 3 में आप किसको घटाओगे? 2 को, ठीक है। तो 3 में 2 को घटाओगे कितना आता है? 1। लेकिन बड़ी संख्या कौन है आपका? 3 के आगे प्लस, तो आपका आएगा प्लस कितना होगा भाई? x²। 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन यहाँ पास हमेशा 1 रहता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ध्यान रखना ये भी हो गए हल। अब -2x और +2x, तो मेरे प्यारे साथियों -2x है और क्या है आपका +2x, तो दोनों आपका क्या हो सकते हैं? कट सकते हैं, मतलब इसका बोल सकते हैं मतलब 0 हो गए। और आपका +2 और +3 मतलब आप लिख सकते हो इसको कितना? +5 लिख सकते हो मेरे प्यारे साथियों। और यही आपका क्या है भाई? यही आपका मेरे प्यारे साथियों ये उत्तर है या आंसर है, ठीक है। आपको बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नोट्स आपको चाहिए तो नीरू कोचिंग क्लास के आप ऐप से जाकर, ठीक है, आप इसको ले सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना आज ही, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है। यदि भाजक बराबर 4x-7 और भागफल दिया है आपको x+1 और शेषफल दिया है मेरे प्यारे साथियों 0, तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी पढ़ाया गया है, जो क्वेश्चन पढ़े हैं सेम वही सूत्र लगाना है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा मेरे प्यारे साथियों? सॉल्यूशन। और आपको फिर से वही काम करना है, ठीक। भाजक क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों? आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो दिया उसको लिखना पड़ेगा। ये भाजक है, भाजक का मान कितना दिया है मेरे प्यारे साथियों? 4x-7, और आपका भागफल का मान दिया है कितना? आपको सबको दिख रहा होगा, भागफल का मान दिया है x प्लस कितना दिया है? 1। और शेषफल का मान कौन बताएगा? शेषफल का मान आपको दिया है कितना? 0 दिया है। तब क्या बोला है? भाज्य ज्ञात कीजिए बोला है। तो आपको भाज्य ज्ञात करने के लिए अभी एक सूत्र बताया गया था मेरे प्यारे साथियों। आपको बोला गया था सर हम जानते हैं सर भाज्य बराबर भाजक गुणित क्या होता है भाई? भाजक गुणित भागफल और प्लस क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? शेषफल। बहुत ही सिंपल आपको समझाया जाएगा। देखो सर भाजक का मान मेरे को पता है 4x-7 है, ठीक। इसको ब्रैकेट करते गुणा है तो गुणा भागफल का मान कितना है? x+1 है सर, और बीच में आपका प्लस है और शेषफल का मान है 0। अब देखो मैं अभी बताया था हल करना, 4x का इस पूरे का साथ होगा तो 4x और क्या होगा? x+1 होगा। बीच में आपका -7 का पूरा इसके साथ होगा तो -7 और क्या होगा? x+1 होगा। और +0 को आप चाहो तो लिख सकते हो, कई लोग हटा भी सकते हैं, ठीक है। देखो ये लास्ट है, यहाँ इसी लाइन में देखते हैं, इसको गुणा करते हैं। 4x का गुणा मैं x के साथ करूंगा तो मेरे दोस्तों क्या आता है? 4x² आएगा। 4x का गुणा 1 के साथ करूंगा और प्लस है और यहाँ भी नहीं है कुछ मतलब प्लस, तो प्लस का गुणा प्लस के साथ मतलब प्लस। 4x का गुणा 1 के साथ मतलब होगा 4x और माइनस तो माइनस रहेगा। -7 है और यहाँ पास x का गुणा होगा तो माइनस कितना होगा? 7x। और माइनस का प्लस के साथ गुणा होता है तो माइनस, और 7 का गुणा होगा 1 के साथ होगा तो 7 होगा। और 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 0 ध्यान रखना कोई मतलब नहीं, तो 0 लिख दिया, ठीक है, हटा दिए। अब देखो यहाँ पास यहीं पास मैं बराबर करके लिख देता हूँ। x की घात वाला है क्या? नहीं है, तो क्या है? 4x ही आएगा। सर 4x है और -7x है, और ध्यान रखना जब एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो घटता है, लेकिन चिन्ह किसका होगा? बड़ी संख्या। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पास कितना हो सकता है भाई? -3x, और यहाँ पास क्या चलेगा? -7, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा भाई? आंसर होगा। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आपको और समझा चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x3 + 3x² + 2x-9 को x-1 से भाग करने पर शेषफल 0 आता है। मतलब आपको क्वेश्चन ने पहले से बोल दिया गया है, सिद्ध करना है कि शेषफल आपका 0 आता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, थोड़ा सा इसको अच्छे से बनाना। तो आप लोग को सबसे पहले जो दिया उसको लिखना है। क्या दिया आपको?
भाज्य का मान मेरे क्या दिया है, कौन बताएगा भाई, बच्चे को पता है। पहले वाला भाज्य रहता है सर, को के बाद वाला रहता है भाजक। तो आपका क्या दिया है भाज्य का मान, 4x की घात 3 प्लस होगा 3x स्क्वायर और प्लस कितना होगा 2x और होगा यहाँ पास -9। ठीक, भाजक का मान किसको किसको नहीं पता भाई, भाजक का मान मेरे को पता है सर, आपका आंसर आएगा x - 1 आएगा, यही आएगा भाई। अब क्या करना है सर, ठीक हमको पता है सर, आप सिखाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लाइन का दिक्कत होगा, स्केल मेरे पास अभी नहीं है तो मैं इससे आपको खींच के बता रहा हूँ। ठीक है, देखो आप लोग को थोड़ा सा ऐसे आपको ड्राइंग बनाना है भाई, कैसे आपको मैं बताया था, ऐसे रावण खंभ जिस प्रकार होता है उसी प्रकार आप लोग को ऐसे बनाने आना चाहिए। ठीक है, तब तो आप लोग का बनेगा भाई। देखो अब देखो मेरे से आगे पीछे लाइन थोड़ा सा ड्रॉ हुआ होगा, उसको आपको सुधारना है। ठीक है भाई, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। अब देखो यहाँ पास लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, भाजक, और अंदर में लिखा जाता है भाज्य। तो भाजक का मान कितना है भाई, x माइनस कितना है 1 है, और भाज्य कितना है 4x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना है 2x और माइनस कितना है 9। मतलब ये आपका भाजक से मैं भाज्य को जब भाग दूंगा तो शेष फल मेरा क्या आना चाहिए भाई, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है शेष फल 0 है, ऐसा बोला है तो सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। शेष फल यहाँ पर जो आएगा शेष फल, उसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। आपको कितना बार बताया हूँ, इस भाजक में ऐसे क्या चीज का गुणा किया जाए कि आपका पहला पद आना चाहिए, और पहला पद क्या है मेरे प्यारे साथियों, 4x की घात 3 है। तो आप सोचो ये भाजक है, मान के चलो मैं रफ में बताता हूँ, x - 1 है, इसमें पहला पद लाना है, क्या लाना है आपका पहला पद भाई, 4x की घात 3। तो इसमें क्या चीज का गुणा करूं, तो 4x का तो मैं करूंगा, लेकिन मैं x की घात 2 का करूंगा तो 4 तो 4 ही रहेगा, x की घात 2 और x की घात 1 मतलब कितना होगा, x की घात 3, और आपका ये गुणा होगा तो कितना होगा भाई, -4x स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो आप लोग क्या लिख सकते हो भाई, किसका गुणा करेंगे, 4x स्क्वायर का। तो यहाँ पास लिखूंगा 4x स्क्वायर, और गुणा करने के बाद क्या आ रहा था मेरे प्यारे साथियों, गुणा करने के बाद ये आ रहा था, उसको आपको जस्ट नीचे में लिखना है। तो लिखना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों 4x की घात 3, ठीक, और आपका माइनस कितना आया था 4x स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, घटाते हैं, तो यहाँ पास कुछ नहीं मतलब प्लस, मतलब ये क्या बनेगा माइनस, और माइनस वाले बनेगा प्लस। और उसके बाद इसको आपको एक लाइन को ड्रॉ करना है भाई, बहुत शानदार, धीरज रखते हुए। अब देखो ये वाला क्या होगा भाई, कैंसिल, ठीक। तो यहाँ पास प्लस 3x है और प्लस 4x स्क्वायर है, तो प्लस और प्लस, माइनस नहीं बोलना है, वो चेंज हो चुका है। तो प्लस प्लस कितना होगा आपका, प्लस होता है, और जुड़ेगा मतलब क्या बोल जुड़ेगा 7x स्क्वायर, और ऊपर में जो चल रहा है उसको लिख देना 2x, और क्या लिखोगे -9। अब ध्यान रखना फिर से वही क्वेश्चन, अब भाजक जो होता है x - 1 आपको क्वेश्चन में दिया है, तो उसमें ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि आपका क्या आ जाना चाहिए, आपका पहला पद आना चाहिए। क्या है भाई, पहला पद, और पहला पद कितना है 7x। तो मैं क्या चीज का गुणा कर सकता हूँ, 7x का करूं क्या सर, तभी तो 7x स्क्वायर आएगा। तो मैं किसका गुणा करता हूँ 7x, तो आपको गुणा करोगे तो कितना होगा 7x स्क्वायर, और माइनस कितना होगा 7x होगा। तो क्या चीज का गुणा किया आप लोग भाई, माइनस कितना, माइनस का करोगे कि प्लस का करोगे भाई, ध्यान रखना माइनस का नहीं भाई, किसका करना है अपने को, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पास मैं लिखा भी हूँ +7, ठीक। तो आपका आंसर क्या आएगा +7x, और गुणा करने के बाद क्या आ रहा था भाई 7x स्क्वायर, और कितना हुआ था आपका भाई 7x स्क्वायर, और हुआ था आपका माइनस, है ना, देखो भाई 7x का इसके साथ होगा तो स्क्वायर होगा, जो लिखा हूँ 7x का आपका -1 है तो माइनस, इसमें प्लस और माइनस का होता है माइनस, और 7x का 1 के साथ मतलब -7। तो यहाँ पास लिखना पड़ेगा आपको माइनस कितना लिखोगे 7x लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो भाई थोड़ा सा ध्यान से देखना है, यहाँ पास फिर से प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, और माइनस वाला क्या बनेगा प्लस बनेगा। ऐसे मार्क करते चलना है भाई, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक, सबको समझ आ रहा होगा, ठीक। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला फिर कैंसिल होगा, और 2x और +7x होता है आपका कितना 9x होता है, और -9 पहले से, तो आपको भी क्या लिखना पड़ेगा -9। अब ध्यान रखना सर इस बहुपद में मैं ऐसे क्या चीज का गुणा करूं, आप बता दो कि आपका 9x आ जाए। तो कुछ नहीं करना है भाई, बहुत सरल,
x माइनस बहुपद है x माइनस 1 और मेरे को क्या लाना है, पहला पद 9x लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको देखो 9x दिख रहा है। तो 9x लाने के लिए मैं क्या 9 बस का गुणा करूं और आगे में क्या लिख सकता हूं प्लस, तो प्लस 9 का करूंगा तो 9x आएगा जो कि आ रहा है भाई। सर आप सही कर रहे हो, मतलब और 9 का गुणा इसके साथ होगा तो माइनस प्लस माइनस और 9 का गुणा 9 होगा, एक के साथ करोगे तो क्या आ रहा है 9x माइनस 9। तो मैं इसको क्या चीज का गुणा किया उसको यहाँ पास लिखूंगा। अरे पेन थोड़ा सा हो सकता है, थोड़ा सा 1 मिनट ना, थोड़ा सा सॉरी। यहाँ पास कितना होगा प्लस 9 और नीचे क्या चीज आया भाई गुणा करने के बाद 9x माइनस 9। तो मैं इसको यहाँ पास लिखूंगा क्या 9x माइनस 9 और चिन्ह चेंज करोगे तो क्या होगा, ये माइनस होगा और ये क्या बनेगा प्लस, और ये दोनों आपस में कैंसिल क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस मतलब जीरो, और ये माइनस में और ये प्लस में मतलब ये भी जीरो। मतलब बोल सकते हो सर हमारा जो शेष फलार है सर, इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, और जो हमारा शेष फलार है सर वो आ रहा है आपका कितना, शून्य आ रहा है। कितना आ रहा है भाई, शून्य। और आपको यही सिद्ध करना था, अतः लिख करके लिखना है आपको शेष फल, क्या लिखोगे भाई शेष फल बराबर आपका शून्य, और यहाँ पास लिख देना सिद्ध हुआ। क्या लिख सकते हो भाई, सिद्ध हुआ। यहाँ तक किसी को डाउट, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और मेरे प्यारे साथियों आपको समझ आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को बात करते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जैसे अभी पढ़ रहे हैं। जांच कीजिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। ये क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो आपको गर्व के साथ लिखना है, क्या लिखना है सॉल्यूशन। और हम जानते हैं क्या दिया है भाई, जो दिया है उसको आंख बंद करके लिखना है आप सभी को। तो आपको दिया है क्या, भाज्य का मान दिया है, और भाज्य का मान क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना है 3 है, 5x है ना। और आपका क्या दिया है भाई, भाजक का मान भी दिया है। कितना दिया है भाजक का मान, x माइनस 3 दिया है। सबको दिख रहा है। अब फिर से वही आपको गर्व के साथ आपको क्या बनाना है भाई, यहाँ पास मस्त लाइन खींचना है, ठीक है। तो मैं आपका खींच देता हूँ भाई, सबको दिख रहा है भाई, यहाँ खींच देते हैं और इधर थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अब देखो सबको दिख रहा है भाई। इसमें ध्यान रखना यहाँ पास क्या लिखते हैं, भाजक x माइनस 3, और यहाँ पास क्या लिखेंगे, भाज्य एक्स स्क्वायर माइनस कितना लिखोगे 5x प्लस होगा आपका 3। आपका सबसे पहले क्वेश्चन को देखो भाई, बोला गया है भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं। मतलब हमारा जो भागफल है, ठीक है, तो भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, शेषफल शून्य है अथवा नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। अगर शेषफल शून्य है अथवा नहीं तो यही चेक करने के लिए हम लोग एक काम और करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते आ रहे हैं भाई, आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपको रफ में और बता देता हूँ। मेरे एक पहला पद लाना है क्या एक्स स्क्वायर, और भाजक में ऐसे क्या चीज का गुणा करूं कि आपका पहला पद क्या हो जाए एक्स स्क्वायर। तो देखो भाई आपका x माइनस 3 है, इसमें x का गुणा करूंगा तो मेरा पहला पद एक्स स्क्वायर आ सकता है क्या, जी सर आ सकता है ना सर। एक्स स्क्वायर कर दो और माइनस कितना होगा, x का गुणा आपका 3 के साथ होगा तो कितना होगा 3x होगा। तो यहाँ पास मैं क्या लिख सकता हूँ, किसका गुणा किया भाई x का, और क्या होगा x की घात कितना होगा आपका घात 2 और कितना होगा माइनस 3x। क्यों लिखा हूं भाई, क्योंकि x का गुणा किया तो वो कहलाएगा आपका किसमें, भागफल में। और उसके बाद ध्यान रखना गुणा करने के बाद जो आता है उसको ध्यान रखना नीचे में जैसे का तैसा मैं यहाँ पास उतार दिया हूँ, सबको दिख रहा है। अब चिन्ह पर पार्टिस चेंज करो, यहाँ पास प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, और ये क्या बनेगा प्लस बनेगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में कैंसिल, तो आपका नीचे में क्या बचेगा, ध्यान से लिखना है गर्व के साथ, ठीक है। माइनस 5x और प्लस 3x, मतलब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और चिन्ह किसका लगता है भाई बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब माइनस 5x, मतलब आंसर क्या आएगा माइनस 2x, और ऊपर में जो चर है उसको उतार देना, क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो फिर से भाजक में मैं क्या चीज का गुणा करूं कि मेरा पहला पद क्या आ जाना चाहिए आपका माइनस 2x आना चाहिए। तो मेरे को देखो सर, मेरे को पता है सर भाजक कितना है x माइनस 3 है, इसमें क्या चीज का गुणा करूं कि माइनस 2x आना चाहिए पहला पद। दिख रहा है भाई सबको पहला पद, उसी पहला पद को लाना है। तो इसमें मैं माइनस का गुणा करूंगा तो माइनस x भरोगा, लेकिन 2 का गुणा करता हूं सर तो माइनस 2x होगा। क्या होगा भाई माइनस 2x, और माइनस का गुणा माइनस के साथ करते हो तो कितना आता है भाई
प्लस आएगा, और यहाँ पास 2 का गुणा 3 के साथ करोगे तो आएगा कितना, 6 आएगा मेरे दोस्तों। तो आपका जो गुणा करने के बाद जो आया उसको नीचे लिखा जाता है, और क्या चीज गुणा कर रहे हो, क्या चीज गुणा कर रहे हो, -2, तो उसको लिखा जाता है आपका भागफल में। तो -2 का गुणा किया तो भागफल, और गुणा करने के बाद आपका क्या आया, -2x और +6 आया। आपको दिख रहा होगा, मैं लिख देता यहाँ पास बनाया हूँ आपको, ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर से चिन्ह चेंज करो, माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, दिख रहा है भाई। अब उसके बाद इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइन ड्राइव करो भाई फिर से गर्व के साथ, और उसके बाद आपको फिर से देखो ये -2x और ये +2x, मतलब ये हो गया पूरा 0। अब +3 है और -6 है, मतलब प्लस और माइनस होता है घटता है और चिन्ह होता है बड़ी संख्या का। तो 6 में ध्यान रखना 3 घटाओगे तो 3 तो आएगा, लेकिन आपका बड़ी संख्या 6 है तो आगे क्या लगाए माइनस चिन्ह, तो यहाँ पास भी लगाओगे आप माइनस चिन्ह। और देखो क्वेश्चन में बोला गया था शेषफल शून्य है अथवा नहीं, तो आपका शेषफल शून्य आ रहा है क्या, तो आपको नहीं आ रहा है, तो आपको गर्व के साथ लिखना है मेरे प्यारे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं। 11 में थोड़ा सा इसको थोड़ा समझा दिया हूँ, ठीक है। यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x वर्ग मीटर तथा उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, तो आपको सबको पता होगा सबसे पहले क्या लिखते हैं सॉल्यूशन, और आपको क्वेश्चन में जो दिया है उसको उठा के लिख देना। आयत का क्षेत्रफल दिया है कितना 45x² + 30x, तो उसको मैं लिख दिया, और चाहो तो आप वर्ग मीटर लिखना, तथा उसकी चौड़ाई कितना दिया भाई 15x मीटर, तो चौड़ाई को मैं क्या लिख दिया 15x मीटर। तो मेरे ज्ञात क्या करना हुआ भाई, लंबाई ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन ने बोला है क्या ज्ञात करना है आपको, लंबाई, तो लंबाई का मान मेरे को क्या चाहिए ज्ञात करना है, ठीक है भाई। अब देखो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो हम लोग इस सूत्र का उपयोग करके लंबाई का मान निकाल सकते हैं। बच्चे पता है 9वीं क्लास में पढ़ोगे, तो देखो आयत का क्षेत्रफल 45x² + 30x बराबर कितना है भाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, और चौड़ाई का मान कितना होता है मेरे प्यारे साथियों 15x, तो मैं रख दिया भाई। उसके बाद देखो यहाँ पास ध्यान रखना लंबाई के गुणा में क्या है 15x, तो 15x जो गुणा है तो इसके भाग में आता है कि नहीं आता है भाई, आगे वाले के भाग में आएगा। तो यहाँ पास देखो मैं इसको 15x को क्या कर दिया भाग में ला दिया, और इधर क्या बचे रहेगा लंबाई। तो छोटा वाला जो पद रहता है भाई उसको हम लोग इधर लिखते हैं, और आपका बड़ा पद को इधर लिखते हैं। तो लंबाई को मैं इधर लिख दिया, और जो बड़ा पद था वो इधर लिख दिया, कुछ नहीं किया। और जो ये 15 है ना भाई, ये 15x है जो इसके लिए भी है ठीक बटे में, और 15 30 के लिए भी बटे में, तो मैं दोनों का अलग अलग किया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से मैं समझाता हूँ। देखो आपका क्या होगा भाई, यहाँ पास से कौन बताएगा, बता पाओगे, x का x के साथ काट दो तो ऊपर कितना x बचा रहेगा 1x, और 15 के पहाड़ा में 45 कितना बार में आता है 15 एकम, और कितना होगा 15 तिया, मतलब यहाँ पास कितना बचेगा 3x, और बीच में चल रहा है प्लस, x से x कटा x हट गया, 15 के पहाड़ा में 30 कितना बार में आता है भैया 2 बार, तो आपका ऊपर में आएगा 2 आएगा, ठीक है। और यही आपका क्या है भाई लंबाई है, और आप लास्ट में लिख सकते हो अतः, क्या लिखो भाई अतः लंबाई कितना आया भैया, अतः लंबाई ठीक कितना आ रहा है भाई 3x + 2 मीटर है। सर बच्चे बना लेगा सर, आप क्यों बना रहे थे इतना देर से, लेकिन मैं बना दिया भाई। और लास्ट क्वेश्चन बहुत सरल है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको बोला गया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है, तब प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ये आपका प्रश्नावली पहला का लास्ट क्वेश्चन है। उदाहरण आपको बुक से बनाना पड़ेगा। अगर कोई भी उदाहरण आपको समझ नहीं आता तो कमेंट में जरूर लिख देना कि सर ये उदाहरण को प्लीज आप समझा दीजिए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा, ठीक है भाई। अब देखो क्वेश्चन को बढ़ते, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। क्या दिया है आपको लिखना पड़ेगा रेखाखंड, क्या दिया है रेखाखंड ठीक AB की लंबाई, रेखाखंड AB की क्या लिखोगे लंबाई, ठीक है। रेखाखंड AB देखो 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है, मतलब रेखाखंड AB की लंबाई कितना दिया है भाई मेरे को 28x इकाई दिया है। क्या दिया है 28x इकाई दिया है। अब देखो हम लोग मानते हैं भाई, ठीक है, क्या एक रेखाखंड है, क्या है भाई
एक रेखाखंड है जिसका नाम यहाँ पास ए दे दिए, दूसरे का क्या नाम दिए, बी दे दिए। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का टोटल दूरी कितना दिया है, आपको बोला गया 28x दिया है। कितना दिया है भाई, 28x दिया है। अब मान को चलो 2 बराबर भागों में बांटना है भाई। क्या करना है, इसको एक रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांटना है। तो मैं एक और ध्यान रखना, एक ऐसे यहाँ से बीच में ऐसे लाइन खींचता हूँ और 2 बराबर भाग में बांटते हैं, और जिसको नाम देता हूँ मैं क्या, सी दे देता हूँ। क्या देता हूँ भाई, सी। यहाँ को ए और दूसरे यहाँ बी और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सी दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पास लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, माना कि बिंदु सी, ठीक है, रेखाखंड ए और बी को 2 बराबर, क्या लिखोगे, 2 बराबर भागों में बांटता है। क्या लिखते हैं, बांटता है। ठीक है, क्या लिखना है, बांटना है। ठीक है, या बांटता है। तो बांटता है तो आप लोग देखो यहाँ पास से बहुत सरल, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए सी, ठीक, ए सी और दूसरा सी बी, या लिख सकते हो बी सी। मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो ए से बी का जो मान है वो ऐसे लिख सकते हैं ए सी और प्लस क्या लिख सकते हैं, बी सी। मतलब आपका ए बी बराबर ए सी और क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस बी सी। मतलब ये दोनों और ये दोनों मिलाकर आपका एक रेखाखंड क्या है, ए बी है। ठीक है भाई, सबको समझ आ रहा है। अब देखो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग को ध्यान देना है भाई थोड़ा सा, अब थोड़ा सा इधर देखना है भाई। ठीक है, यहाँ पर सबको दिख रहा है। ठीक, अब देखो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो आपको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ए बी दिया है बराबर ए सी प्लस कितना दिया है भाई, बी सी दिया है। ठीक है सर, मेरे को पता है। अब बताओ, अब ए सी है प्लस बी सी है, तो ए सी का मान के चलो 5 है, तो आपका सी बी मतलब बी सी का मान भी कितना हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर भागों में है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या सब लोग ध्यान देंगे इधर भाई, क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, मैं लिखूंगा चूंकि, क्या लिखूंगा, चूंकि ए सी का मान किसके बराबर है, आपका बी सी के बराबर है। मतलब ए सी का मान किसके बराबर है, बी सी। क्यों बराबर है भाई, क्योंकि देखो आपका ए सी का मान के लिए 5 है बोला, तो बी सी का मान भी कितना हो सकता है, 5, क्योंकि 2 बराबर भाग में है। तो इसी प्रकार आप यहाँ चाहो समीकरण 1 दे देना। क्या दे सकते हो भाई, समीकरण 1। तो आप यहाँ से लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा समीकरण, क्या लिखोगे, समीकरण 1 से। क्या लिखोगे भाई, समीकरण 1 से। समीकरण 1 सबको पता है भाई, यहाँ पर देखो ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी, तो ए सी के जगह मैं क्या रख सकता हूँ, बी सी लिख सकता हूँ, या आप बी सी के जगह क्या लिख सकते हो, आप ए सी लिख सकते हो। ठीक है, आप मन के मालिक हो। तो मैं समीकरण 1 से लिख रहा हूँ, तो आप लोग का मान क्या आएगा बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करते। ए बी बराबर सर ए सी के जगह आप बी सी लिखना चाहते हो तो बी सी, और प्लस पहले से क्या चल रहा है भाई, पहले से क्या चल रहा है यहाँ पर देखो बी सी, तो आपका ये यहाँ भी आएगा बी सी, आ सकता है भाई। अब देखो थोड़ा सरल करो, सर ए बी तो ए बी रहेगा, बी सी प्लस बी सी मतलब कितना हो सकता है, 2BC हो सकता है। जी सर, मेरे को पता है। और ए बी रेखाखंड आपको क्वेश्चन में दिया था, देखो ए बी रेखाखंड की लंबाई 28 है, तो यहाँ पास मैं क्या लिख दूंगा, 28 और लिखूंगा x बराबर लिखूंगा 2BC। क्या लिखूंगा, 2BC। 2 जो गुणम है उसको मैं भाग मिला सकता हूँ, तो इधर क्या बचेगा, BC। तो मैं इधर क्या लिखूंगा, BC बराबर कितना हो सकता है, ये 28x बटे कितना होगा, 2 होगा। मेरे प्यारे साथियों कितना हो सकता है भाई, 2। 2 एकम और 28 कितना होता है, 14 बार। मतलब आपका BC का मान मेरे प्यारे साथियों 14x और कितना आएगा, इकाई आएगा। और यही आपका क्या कहलाएगा, आंसर आएगा भाई। ठीक है, तो प्रत्येक भाग जो आपका 20 से एक बिंदु लिए हैं C, उसमें प्रत्येक भाग A से C का मान कितना आएगा, 14x आएगा, और B से ये आपका C आएगा 14x, दोनों आपका ऐसे आएगा भाई। ठीक है, और हम लोग इसको निकाल के भी आपको दिखाए हैं। बहुत शानदार आप लोग का नीरू कोचिंग क्लास आप सभी के लिए मेहनत कर रहा है। बस
आप अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है भाई। और अगर अभी तक आप प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास के ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए तो आज ही डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं फ्री में ये सब चीज़ आपको नोट्स वहाँ दे दूंगा, ठीक है भाई। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसे लगा, ठीक है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।